गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पार्ट 2 में कुछ चीज़ जो बच गया था पार्ट 1 में उसको समझेंगे। देखिए, समकोण त्रिभुज में समझेंगे कि आप लोग ऐसा देखे होइएगा कि कभी लंब आधार के जगह पर लिखा होता है तो कभी आधार लंब के जगह पर लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है, हम यही समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि समकोण त्रिभुज में जो हम त्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं उसका मूल संबंध कोण से होता है, थीटा कोण से होता है। थीटा कोण के सम्मुख जो भुजा होती है वह लंब होती है। देखिए, थीटा कोण C यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए इसके सम्मुख में ए भी भुजा है, यही लंब है। यदि यही कोण ए के समीप दिया रहता, थीटा कोण यहाँ रहता तो लंब ये हो जाता। देख रहे हैं, तीर के निशान से आपको पता लगता होगा। इस थीटा के सम्मुख कोण लंब होते हैं। माने लंब का परिभाषा हम यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग देखिए। जिस कोण के बारे में बात हो रही है, देखिए यहाँ पर कौन सा कोण के बारे में बात होती है, तो थीटा कोण के बारे में। क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो इसमें समकोण ये रहेगा ही रहेगा, और हम जानते भी हैं कि समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाता है। लेकिन इस थीटा कोण पर डिपेंड करता है कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। यहाँ पर थीटा कोण है, इसके सम्मुख ए बी भुजा है जो लंब है। यदि यही थीटा यहाँ रहता इस कोण ए पर तो इसके सम्मुख बी सी भुजा है, ये लंब होता। तो इसी चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो लंब की परिभाषा को देख लीजिए। जिस कोण के बारे में बात हो रही हो अर्थात थीटा कोण, उसके सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। वहीं पर कर्ण, देखिए कर्ण किसको कहेंगे, तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाता है। देखिए, समकोण त्रिभुज ये है, इसमें जो समकोण है इसके सम्मुख जो भुजा, मतलब आमने सामने जो भुजा है, इसके जस्ट सामने ये भुजा है, इसको कर्ण कहेंगे। इसका दूसरा परिभाषा है कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बचा हुआ है आधार। समकोण त्रिभुज की वह भुजा जिस पर त्रिभुज टिकी हुई रहती है। यानी आधार आप बुझ सकते हैं ऐसे कि जैसे कोई मकान बनता है तो उसका नींव जो होता है, नींव सबसे नीचे का हिस्सा जिस पर वो मकान खड़ा रहता है, उसको नींव कहिए, आधार कहिए, या आम भाषा में कुर्सी भी लोग कहते हैं, तो वही आधार हुआ। इस आधार भुजा पर ही ये त्रिभुज टिका हुआ है, तो इसको आधार कहेंगे। यानी समकोण त्रिभुज की वह भुजा जिस पर त्रिभुज टिकी हुई रहती है, मतलब उस पर खड़ी रहती है, उसको आधार कहते हैं। देखिए, ये जो साइन है यहाँ पर, जो सिंबल है, ये थीटा कोण का सिंबल है। समझ गए हम लोग। अब आगे चलेंगे। चलिए, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का एक प्रमेय है जिसको हम समझ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजा ले लीजिए, जैसे लंब और आधार, उसका वर्ग कीजिए और उसका जोड़ कीजिए, दोनों बराबर होंगे कर्ण के वर्ग के योग के। हम यहाँ लिख लिए कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। देख लीजिए, इस ट्रिगोनोमेट्री में कुछ सूत्र हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनको हम समझेंगे। फार्मूला नंबर फर्स्ट देखिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी से जादुई तरीके से दो अलग अलग फार्मूला निकालेंगे। देखिए, दो अलग अलग फार्मूला निकालेंगे कि साइन थीटा को रखिए बराबर, इधर 1 है तो 1 लिखिए, ये कोसेक थीटा यहाँ गुना में है, इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब तीसरा नंबर में देखिए कि कोसेक थीटा को रखिए, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, इधर गुना में है, उस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए, 3 फार्मूला कंप्लीट हो गया। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब देखिए, कॉस थीटा यहाँ रखिए तो कॉस थीटा बराबर 1
इधर सेक गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, 1/sec थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा को यहाँ रखिए, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा यहाँ गुना में है, यहाँ भाग में हो जाएगा। अब 3 नंबर का फॉर्मूला देखिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो tan थीटा को यहाँ रखिए बराबर 1 है तो 1 लिख दीजिए, बटा कॉट थीटा इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए अगला कॉट थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉट थीटा बराबर 1 यहाँ है तो 1 बटा tan यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला से 2 फार्मूला निकल गया। अब देखिए 5 नंबर का फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा यहाँ जो माइनस में, इसको उस साइड भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा ये 1 जो है प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब 6 नंबर में देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ कॉट माइनस में है, इस साइड आने के बाद यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट को लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा जो यहाँ माइनस में उस साइड भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस में, इस साइड आने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। अब देखिए एक और फॉर्मूला देखेंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। उसके बाद कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए टेन और कॉट एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, तो इसमें साइन बटा कॉस है टेन में, तो कॉट में कॉस बटा साइन हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में AC कर्ण है, AB लंब है और BC आधार है। थीटा, इस थीटा कोण C के कारण AB लंब है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण स्वरूप एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो शेष सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। tan थीटा का मान दिया हुआ है और कह रहा है कि सभी अनुपात ज्ञात करना है, मतलब समकोण त्रिभुज के 6 निष्पत्तियां ज्ञात करनी है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, याद करिए ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल, यानी P/B होता है। P से परपेंडिकुलर यानी लंब बटा B से बेस आधार। अब देखिए दिया हुआ है tan थीटा बराबर 4/3, यानी लंब बटे आधार, लंब 4 है, आधार 3 है। तो आपको लंब यहाँ दिया है, लंब बराबर 4, आधार बराबर 3, देख रहे हैं। अब कर्ण मालूम करना है, कर्ण मालूम हो जाएगा, ये वाट है, ये मालूम हो जाएगा तो हम सभी निष्पत्ति निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब देखिए लंब का स्क्वायर, यानी लंब है 4 तो 4 के स्क्वायर प्लस आधार है 3 तो 3 के स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर रहने दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए 16 और 9 25 हो जाएगा बराबर कर्ण स्क्वायर। अब देखिए हमको मालूम करना है कर्ण बराबर,
तो कर्ण बराबर 25 है, इधर स्क्वायर है तो उस साइड आने के बाद अंदर रूट हो जाएगा, तो कर्ण बराबर 5 हो जाएगा। कर्ण बराबर 5 मालूम हो गया। अब देखिए कर्ण तो मालूम हो गया, अब हम निष्पत्तियां निकालेंगे। tan तो दिया हुआ है ऑलरेडी, अब साइन निकालेंगे पहले। साइन थीटा बराबर, तो फिर याद करिए ट्रिक को, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले, यानी P बटा H। तो P लंब का होता है, B आधार का होता है, H कर्ण का होता है। P बटा H, तो इसका हो जाएगा साइन थीटा का P माने लंब 4 बटा H 5, यही फाइनल। अब कॉस थीटा का देख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोला, यानी B बटे H। तो B का मान देखिए 3 यहाँ है, H का मान 5, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद tan तो ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब देखिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जानते हैं कि tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तो tan बराबर देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है 4/3, तो 3 ऊपर कर दीजिए, कॉट में 3 बटे 4 कर दीजिए। उसके बाद कॉट के बाद आता है सेक, तो हम जानते हैं सेक थीटा, हम जानते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस का देखिए 3/4 है, नहीं 3/5 होगा, कॉस का 3/5 होगा, H का मान 5 यहाँ पर आया है। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो देखिए इसका हो जाएगा 5 ऊपर 3 नीचे, 5/3, यही आंसर हो जाएगा। अब है कोसेक, कोसेक थीटा, ये साइन का उल्टा होता है, साइन का 4/5 है, तो कोसेक का हो जाएगा 5/4, मतलब उल्टा, उसी का जस्ट उल्टा। देखिए जो पूछा गया था आपका क्वेश्चन कि tan थीटा का वैल्यू 4/3 है, तो सभी निष्पत्तियां ज्ञात करिए, यानी समकोण त्रिभुज के सभी अनुपात ज्ञात करने को बोला गया था। तो सबसे पहले हम tan थीटा में देख लीजिए कि लंब बटे आधार होता है, लंब 4 है, आधार 3 है, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय के जो सूत्र हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इस पर बैठा दिए। लंब के जगह 4, उसका स्क्वायर करना है, 3 देना है, उसका स्क्वायर करना है, बराबर कर्ण स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 होगा, 3 का 9 हो जाएगा, और कर्ण स्क्वायर देखिए 16 और 9 को जोड़िएगा 25 होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 25, यानी कर्ण बराबर अंदर रूट 25, 25 का वर्गमूल निकालिएगा 5 आ जाएगा, कर्ण 5 आ जाएगा। अब देखिए लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में, तो P लिख दीजिएगा, आधार को बेस कहेंगे तो बेस लिख देंगे, कर्ण को हाइपोटेनस कहेंगे तो H लिख देंगे। देखिए कर्ण निकल गया है 5। अब साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो P का वैल्यू यहाँ पर 4 है और H का वैल्यू आया है 5, तो 4/5। कॉस थीटा बराबर B/H होता है, तो देखिए B का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 3 लिख लेंगे, उसके बाद H का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो 5 लिख लेंगे। अब देखिए कॉट थीटा का बात आया, तो कॉट हम जानते हैं कि कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, tan का वैल्यू 4/3 है, तो जस्ट इसका उल्टा कॉट का वैल्यू हो जाएगा 3/4। उलट देंगे, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। अब देखिए सेक थीटा को, सेक ये जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का वैल्यू है 3/5, तो सेक का वैल्यू हो जाएगा 5/3, 5 को ऊपर भेज देंगे, 3 को नीचे ले आएंगे। अब देखिए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन देखिए साइन का वैल्यू 4/5 दिया हुआ है। अब कोसेक का वैल्यू 5 को ऊपर ले जाएंगे, 4 को नीचे ले आएंगे, 5 को ऊपर दिए 4 को नीचे किए, तो कोसेक थीटा बराबर 5/4 आसानी से आ जाएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सम्राट मैथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के बीच शेयर कर दें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। त्रिकोणोमेट्री का अगला पार्ट लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।